हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें एक समीकरण निकाय दिया है जिसे हमें बताना है कि यह संगत है या फिर असंगत है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एक समीकरण निकाय लिखेंगे और उसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मुझे कोई समीकरण निकाय दिया जाता है a1x b1y बराबर c1 और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इस समीकरण निकाय से हम सबसे पहले अवयव a बनाएंगे। अवयव a कैसे बनाते हैं? अवयव a होता है x और y के गुणांक से जो बनेगा। तो ये होगा a1, यहाँ पर हो जाएगा b1, ये होगा a2 और यहाँ पर हो जाएगा b2। ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो b होगा वो अचर जो हमें मिलेंगे उससे जो हम अवयव बनाएंगे। तो ये होगा c1 और c2। उसके बाद x, कैपिटल X जो होगा वह चर होगा x और y। इसकी सहायता से जो हम अवयव बनाएंगे। तो यहाँ पर a b x मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर यदि समीकरण निकाय को हमें संगत और असंगत के रूप में वर्गीकृत करना है तो इस बात को आप याद रखें कि यदि हम a का सारणिक लेते हैं और a का सारणिक हमारा किसके बराबर आया? 0 के बराबर नहीं आया, तो समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। तो संगत होगा, अन्यथा असंगत हो जाएगा। तो अब हम इस आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें समीकरण निकाय क्या दिया है देखो, तो मैं पहले लिख लेता हूं। दिया है हमें दिया है 2x, उसके बाद माइनस का y और बराबर कितना है? 5। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर a जो होगा वो किसके बराबर होगा? a बराबर होगा 2 माइनस 1, 1 और 1 के बराबर। उसके बाद b जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये होगा 5, 4 के बराबर। उसके बाद कैपिटल X यहाँ किसके बराबर हो जाएगा? x y के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो अवयव a है इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। तो ये इसका मैंने सारणिक लिख दिया। इसका सारणिक क्या होगा? 2 माइनस 1, 1 और 1। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो ये कितना हो गया? 3। और 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय संगत है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया हमने। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।